अब इस देश में सरकार का ये दायित्व बनता है कि आपको सबको समानता देना होगा। जैसे 370 हटाई, मंत्री बनवाया, ऐसे ही कानून बराबर होना चाहिए देश में। भारत सरकार सबसे पहले इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करे। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। एक बार फिर से यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग जो है वो तेज होने लगी है। आरएसएस ने अपने पत्रिका में साफ कर दिया है कि देश को अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की जरूरत है, क्योंकि असमानताओं से भारत को अब निकलना ही पड़ेगा। हमारे साथ इस वक्त कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे जानेंगे कि क्या वाकई में देश को अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है, क्योंकि हमने आपको मुस्लिम पक्ष की बात सुनवा दी है। तो अब जरूरी है कि इन लोगों की बात भी जान ली जाए कि क्या वाकई में हमारे देश को अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है। लगता है आपको कि अब वक्त आ गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाए देश में? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ अंबेडकर साहब ने भारत के संविधान की धारा 44 में स्पष्ट किया हुआ है कि सभी को समान कानून, समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। और हमारे ही देश में एक राज्य है गोवा, वहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। जब जस्टिस बोबडे गोवा में एक फंक्शन में गए थे कोर्ट के, वहाँ पे उन्होंने जजमेंट भी दी और उसमें कहा कि मुझे यहाँ की न्याय प्रणाली इतनी अच्छी लगी कि मैं बहुत खुश हो गया और मैं चाहता हूँ कि भारत में जल्द से जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो। वो क्यों कहा उन्होंने इसलिए कहा कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो असली सेकुलरिज्म होता है वो लागू है, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड में ही लागू है मैडम। तो मैं कहता हूँ जस्टिस बोबडे, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की 8 से ज़्यादा रिकमेंडेशन है सरकार को निर्देशित करते हुए कि भारत सरकार सबसे पहले इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करे। आज से पहले जितनी सरकारें थी, कांग्रेस की हो या कोई भी सेकुलर सरकारें बनी हो, वो सब मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते मुस्लिमों का वोट बैंक पाने के लिए समान नागरिक संहिता नहीं लाते थे। क्योंकि इंदिरा गांधी ने एक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया जो कि कट्टरपंथी मुसलमानों के अंडर में चल रहा है, जिसने 2 दिन पहले विरोध भी किया है। लेकिन आपको क्यों लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है? जब हर एक धर्म के लिए एक अलग कानून है, तो ऐसे में यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों? 2024 आ गया, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की याद तो नहीं आ गई है भारत सरकार? किरोड़ी लाल मीणा जी ने बिल पेश किया था इससे पिछले विंटर सेशन में। उसके अलावा एक बात और बता देता हूँ शालिनी जी, सौगंध के माध्यम से मैं कह देना चाहता हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इसलिए चाहिए क्योंकि हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड इस देश में नहीं है। फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों है? सिख पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों नहीं है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों है? जैन पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों नहीं है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों है? ये तो सवालिया निशान है इस देश की व्यवस्था पे, मोदी सरकार पे भी, कि मोदी सरकार मुसलमानों के आगे घुटने टेक के क्यों बैठी हुई है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को समाप्त करो, नहीं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाओ, सबके लिए समान कानून व्यवस्था, नागरिक संहिता। ये लोग कहते हैं कि हम संविधान को मानते हैं, सेकुलर हैं, सबको समान कानून है, तो फिर यूसीसी में दिक्कत क्या है? अगर मुसलमान इतने सेकुलर हैं, हमारे भाई हैं, यह कहते हैं हम हजारों साल से हिंदू भाइयों के साथ रहते हैं, तो यहाँ उनको दिक्कत क्यों हो जाती है? सबसे पहले तो उन्हीं को आके कहना चाहिए कि अगर हमारे हिंदू भाइयों को यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए तो सबसे पहले हम आते हैं, आओ हम गंगा जमुनी तहजीब को करते हुए सबसे आगे हम आते हैं, आलाइए, उनको मांग करना चाहिए। लेकिन यहाँ का बहुसंख्यक कहेगा कि हमको यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए और सेकुलर वो अपने आप को कहेंगे। ये दोगलापंथी। लेकिन वो कह रहे हैं कि हर बार मुस्लिम ही क्यों टारगेट किया जाता है? जो CANRC है वो भी CANRC वो भी मुस्लिमों के लिए, ऐसा वो लोग कह रहे हैं कि यूसीसी आएगा तो फिर केवल और केवल मुस्लिम ही टारगेट होगा। कैसे? सब इस हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? ये मदरसा छाप वाले लोग यूनिफॉर्म, पहले उनको जाके मदरसा वालों को ये समझाइए कि यूनिफॉर्म का मतलब क्या है। पहले गूगल करिए आप जाके कि यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, पहले समझो भाई। मदरसा में हम जानते हैं दूसरे तरह की पढ़ाई होती है, लेकिन यही जब जोगी बाबा कहते हैं, जब मोदी जी कहते हैं एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप, तो वो लैपटॉप जो मिल रहा है आपको जोगी जी की तरफ से और मोदी जी की तरफ से, उसमें जाइए और यूनिफॉर्म पढ़िए। यूनिफॉर्म मतलब सबको बराबर, वही असली इस देश का सेकुलरिज्म है। समझ रहे हैं ना? इसको समझो, और नहीं समझोगे तो फिर बुलडोजर तो है ही। सेकुलर का मतलब बराबर ना, तो सबके लिए सबको, सब हमारी बहन, वो बहन, जितने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी औरतों का समान शादी का समय, उनके तलाक का, उनके व्यवस्था का सब बराबर होना चाहिए कि नहीं?
यहाँ आप 13 साल की लड़की शादी करके 18 बच्चा पैदा करेंगे, ये चलेगा? मैं बताऊं, अब आप एक महिला हैं इसलिए मेरा दर्द बता रहा हूँ। उन महिलाओं के लिए मोदी जी को जरूर लाना चाहिए। हर बात जब भी देश के विकास की जब बात आती है, ऐसे लोग क्या आ जाते हैं बीच में कि हमारे साथ जुल्म हो गया। अरे क्यों, कैसे जुल्म हो गया? जुल्म तब आप नहीं बोले जब आपके लिए पर्सनल लॉ बोर्ड बन रहा था, 1 चम्मच एक्स्ट्रा इनको दिया जा रहा था, बाकी सब धर्म से 1 चम्मच अलग दिया गया ना उनको, कि आपके लिए अलग से बना दिया गया। आपका मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आ गया, वक्फ बोर्ड आ गया, सेकुलरिज्म शब्द जो बाबा साहब अंबेडकर जी ने नहीं बनाया। क्या शब्द है इनका? मैं मुस्लिम भाई अगर कोई है, केवल क्या हिंदुओं पर थोपा जा रहा है? बिल्कुल उसके ऊपर थोपा गया। जब हमने इतना बड़ा हिस्सा दे दिया गया कि ताकि कॉन्फ्लिक्ट पैदा ना हो, हमारे जो पिछले राजनेता थे उन्होंने कर दिया डिसीजन, मगर उसके बाद इमरजेंसी में कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं, उसकी आड़ में अगर आप सेकुलरिज्म शब्द जोड़ रहे हो, ये पूरे हिंदुस्तान के साथ ही बहुत धोखा किया इन्होंने। और आज उसकी आड़ लेकर ये जो कानून को मैनिपुलेट कर उसकी दुहाई देकर जो ये बोलते हैं ना, ये एक एजेंडा चलाते हैं। पीएफआई का डॉक्यूमेंट आपने भी देखा, हमने भी देखा, सबने देखा है। उसमें क्या नींव क्या है उस डॉक्यूमेंट की? क्या कि हमने पर्सनल लॉ बोर्ड है हमारे पास, हमारा कोई रोक नहीं सकता, 10-10 बच्चे पैदा करो और 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। तो भी लगता है कि वाकई में मुस्लिम समुदाय ये मान रहा है कि ये सिर्फ हम पर थोपा जा रहा है, क्योंकि तमाम ऐसे चेहरे हैं मुस्लिम समुदाय के जिन्होंने कहा है कि सीए एनआरसी भी मुस्लिमों पर थोपा गया, अब यूसीसी लाकर ये हम पर थोप रहे हैं। सीए एनआरसी से पहले ये लोग कह रहे थे 3 तलाक भी लाया गया, जो निषेध कानून, वो भी हम पे थोपा गया। क्योंकि हमें आज मन है, हम कहेंगे या तो तुम खुला ले लो या तो हमसे शादी, हम तुम्हें दे देते हैं तलाक। हिंदुस्तान में यूनिफॉर्म से उसी को दिक्कत है जो अपने बच्चे को स्कूल का यूनिफॉर्म की जगह हिजाब पढ़ाना चाहते हैं। आप एक बात बताइए, ये सब कहते हैं संविधान ने अधिकार दिया है, बाबा साहब अंबेडकर का नाम 24 घंटा लेने वाले, अरे उसी संविधान के 44वें आर्टिकल 44 में कहा जाता है कि यूसीसी लाना है। तो आप अंबेडकर को कहाँ नकार रहे हैं? क्यों आप अंबेडकर को नकार रहे हैं? दिक्कत ये है कि हिंदुस्तान में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि हमें सिविल में तो हमको हमारा कानून चाहिए, और क्राइम में, जब क्राइम में हो तो आधा हमको अपना कानून चाहिए, आधा संविधान चाहिए। आधा हमको क्यों चाहिए भैया? क्योंकि जैसे ही हमको लगेगा कि मेरी भावना आहत हुई तो हम कहेंगे सर तन से जुदा करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि इस पे ब्लास्फेमी का एक्ट लगाओ, इसको गिरफ्तार करो, इस पे केस चलाओ, नहीं, वहाँ पर हम अपने साथ खड़े हो जाएंगे। तो 2 हिस्से, एक कानून के सिविल और क्रिमिनल में, सिविल में पूरा हमको चाहिए, क्रिमिनल में भी आधा ही चाहिए। तुम अगर हम गुनाहगार हैं, अगर ओवैसी कह रहे हैं गाली दे दे दुर्गा माँ दुर्गा शिव को, तो उस पर कानून के साथ चलेंगे, लेकिन अगर कोई व्यक्ति कन्हैया लाल कह दे तो उसका सर कलम कर देंगे। हिंदुस्तान में यूनिफॉर्म से दिक्कत उन्हीं को है। जब पूरे देश में, जब नेहरू जी, नया भारत बना है, संविधान बन रहा है, विधि व्यवस्था बन रही है, नेहरू जी को अब चलाना था अपनी हुक्मरानी, उन्होंने हिंदू कोड भी लेकर के आए। उसकी मुखालफत पूरे देश ने किया कि अरे एक देश जिसमें समान नागरिक होनी चाहिए, संहिता एक होना चाहिए, एक झंडा, एक विधान, एक संविधान। तो फिर नेहरू जी इस नाते, जो आज अंबेडकरवादी बन रहे हैं, अंबेडकर को मजबूर कर दिए नेहरू जी कि तुम इस्तीफा दे दो, लेकिन एक नहीं है। 2024 का एजेंडा तो नहीं बन गया है यूसीसी, क्योंकि 19 में 370 था, 3 तलाक था, अब कोई मुद्दा बचा नहीं है, कह रहे विपक्ष कह रहे काम पर तो वोट मांग नहीं सकते हैं, इसलिए यूसीसी ही सही। क्या सारे देशवासियों को समानता देना मुद्दा नहीं है? क्या सरकार का ये दायित्व तो नहीं है? तुमने निकम्मापन किया कि तुमने समानता नहीं रखा, किसी को विशिष्ट बनाया, किसी को माथे पे लेके घूमे, किसी के लिए तुमने संविधान का जो फैसला था उसको पलट दिया। शाहबानो, एक महिला जो अपने हुकूक की लड़ाई लड़ रही थी, उस हुकूक की लड़ाई में तुमने संविधान को दरकिनार करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया, और क्योंकि तुम्हें किसी को विशिष्ट बनाना है। अब इस देश में सरकार का ये दायित्व बनता है कि आपको सबको समानता देना होगा। और भारत का प्रियम्बल जो है, भारत के संविधान का प्रियम्बल कहता है कि हम सबको समानता का अधिकार देंगे। समानता का अधिकार, आपको लगता है कि यूसीसी से वाकई में समानता का अधिकार मिलेगा? क्योंकि एक पक्ष जो है लगातार कह रहा है कि फिर से एक कानून आएगा जो मुस्लिमों पर थोपा जाएगा, फिर से मुस्लिम टारगेट होगा। उधर सपा के नेता शफीकुर रहमान कह रहे हैं कि यूसीसी तो लागू नहीं ही होने देंगे। सपा के जो नेता बोल रहे हैं ना, उन्होंने ये भी बोला कि मंदिर नहीं बनने देंगे।
फिर क्या हुआ, हाँ। मंत्री बना, हाँ। यूसीसी भी लागू होगा। हाँ। एक बात बताइए आप हमें, एक बाप के 4 बेटे होते हैं, हाँ। एक बाप के 4 बेटे होते हैं, बराबर सबको करके जाते हैं। ये तो नहीं है कि एक को ज्यादा दे दें। हाँ। फिर ये जो राजनीति रोटी सेकते हैं ना हाँ। कि गोल टोपी लगा ली वोट के लिए, उन लोगों के लिए हम अपनी यूपी से ही उन्हीं मौलाना से ये पूछना चाहते हैं, शफीकुर रहमान से, कि अखिलेश की सरकार में जितनी भर्तियां निकली थी या जॉबें निकली थी, कितनी मुस्लिमों को मिली? खाली गोल टोपी लगा के तुम उनकी नमाज में शामिल हो जाते थे। बस यही करा तुमने। उनके जो पढ़ा लिखा मुस्लिम है वो खुद चाह रहा है कि ये कानून आए जिसके समान ना एक हो, सभी के लिए बराबर। अब ये तो है नहीं। अभी भाई साहब ने हमारे कही थी कि हम मर्डर करेंगे, उसकी सजा कानून के तौर पे लेंगे, और अगर हमने बोल दिया, किसी हिंदू ने कुछ बोल दिया, तो उसको सजा हम अपने इस्लाम के शरिया कानून से देंगे। ये कहाँ का नियम है? एक देश है, एक कानून है, और ये होके रहेगा। ये हम बताते, कितना भी जोर लगा लो, कुछ भी जोर लगा लो, और मोदी नहीं, मोदी को करना होगा। कि ये नहीं कि आजकल मोदी जी कह रहे हैं कि एक के हाथ में कुरान होगी, एक हाथ में लैपटॉप होगी। ये कांग्रेस वाली राजनीति भूल जाओ, जो जनता ने वहां बिठाला है तुम्हें। एक देश एक कानून, जैसे 370 हटाई, मंत्री बनवाया, ऐसे ही कानून बराबर होना चाहिए देश में। ये नहीं होना चाहिए कि आज जो कुछ कर रहे हैं अपनी मर्जी उनकी तरफ ढुल जाओ। कहते हैं बिल्कुल। अभी हमारे आरएसएस वाले, अब बाकी सब लोग आरएसएस ठोक देते हैं। आरएसएस वालों ने क्या कही थी कि अगर देश में एक आरएसएस में क्या मुस्लिम नहीं है? मुस्लिम भी जा रहे हैं, मगर लोगों को दर्द होता है कि आरएसएस में कैसे चले गए। जिन राहुल गांधी आरएसएस को कोसते हैं कि आरएसएस करवाते हैं, तब मोदी बोलते हैं आरएसएस करवाते हैं। राहुल गांधी अगर ये बताते हैं, मैडम अभी हमारे अभी हाल में हमारा एक मुआवजा मिला है हमें, जो कि 1 एकड़ जमीन निकली है, वो हमारे बाप की निकली है। यानी निकली तो 4 एकड़ है, उसमें 12 लाख रुपए पर बीघा की कीमत है। यानी 12 लाख रुपए मेरे बाप ओमकार सिंह को मिला है। हम 3 भाई हैं, अब आप जोड़ लो। हम राहुल जी को अपना हिस्सा पूरा दे देंगे एग्रीमेंट के साथ। राहुल जी ये बता दें आरएसएस का जन्म कब हुआ, आरएसएस की नींव किसने रखी? राहुल जी बता दें पूरे जो भी हिस्सा पड़ता है। लगता नहीं बता पाएंगे मैडम, बताना दे वो खाली खाम खाए जो उनके लिए दिया जाता है। आरएसएस रात को सोते हैं, फिर क्या करें? आरएसएस मोदी, आरएसएस मोदी। और जो राहुल गांधी जो बोलते हैं ना कि अपना, आज राहुल जी ने वहाँ पे बोला है संसद में, अडानी मोदी जी की तस्वीर दिखाई। हम दिखा दें गिलानी के साथ की फोटो, गिलानी के साथ की फोटो वीडियो दिखा दें। तुम चाइना वालों से पैसे लेते हो, राजीव गांधी ट्रस्ट में जाकर नायक से पैसे लेते हो। अगर यूसीसी कोड आ जाएगा, ये सब दलाली बंद हो जाएगी इनकी, और हो चुकी है। तो इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है। राहुल के हमेशा पेट में दर्द हो रहा है। कितने दिखा दूं? अब ये हिंडनबर्ग जो है, उसकी ये बार बार गुण गाते हैं। राहुल गांधी को 2 शर्त मेरी, एक यही बता दें हिंडनबर्ग का जन्म कब हुआ। पूरे अपना 26 लाख रुपए मेरे हिस्से में पड़ते हैं, 26 3 72, 26 लाख रुपए ही मैं दे दूंगा राहुल गांधी को। चलिए, तो ये हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए थे जिनसे हमने जानने की कोशिश की कि जो यूसीसी की जो मांग इन दिनों उठी है, वो वाकई में अब जरूरत है या नहीं देश को, या फिर ये 2024 का एजेंडा है। लोगों की आपने राय सुनी, उन्होंने क्या कुछ कहा ये भी आपने सुना है। हाजिर हो गए एक नई वीडियो के साथ, अब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन सुमित के साथ शालिनी झा, सौगंध टीवी, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।